नमस्कार दोस्तों, नए साल की हार्दिक बधाइयां हो। अब नया साल है तो कुछ मीठा खाकर ही सेलिब्रेट करेंगे ना। तो वो मीठा आज हम बनाएंगे बिल्कुल इंस्टेंटली, वो भी घर में थोड़े से दूध के अंदर फटाफट। आज बनाएंगे दोस्तों हम नए साल के लिए रस मलाई। बहुत आसानी सी रेसिपी और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाए ऐसी। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उसके लिए मैंने ले लिया है 2 लीटर दूध। दूध को दोस्तों मैंने मीडियम फ्लेम पर गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर आप फुल क्रीम या लो फैट कोई भी दूध ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मीडियम आंच को अब रखते हुए हम इसको एक उबाल आने तक गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक दोस्तों हमारा दूध जो है वो गर्म हो रहा है, तो तब तक मैंने ले लिया है एक बड़ी साइज का नींबू और उसका रस हम एक कटोरी में निकाल कर रख लेंगे। नींबू का रस दोस्तों मैंने कटोरी में निकाल लिया है और जितना रस है उतना का उतना हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाहते हैं दूध फाड़ने के लिए, तो आप उसकी जगह यहाँ पर विनेगर भी ले सकते हैं। दूध हमारा जो उबलने रखा था हमने, उसके उबलने की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं दूध जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इस वक्त हमको फ्लेम जो है वो बिल्कुल कम कर देनी है और हमने ये जो नींबू का रस पानी में मिलाकर रखा था वो सारा हमको डाल देना है इसमें और इसको अच्छी तरह से पूरे दूध के अंदर मिक्स कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं दूध डालने के साथ, दूध में नींबू का रस डालने के साथ में ही तुरंत ही दूध जो है वो फट चुका है और मिल्क कर्डल्स जो है वो जैसे कि आपको साफ दिखाई दे रहे हैं चम्मच में। फिलहाल हमें 1 आध मिनट तक इसे लो फ्लेम पर चलाए रखना है, तो दूध से पानी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से अलग हो जाएगा और हमको ज्यादा मात्रा में इसका पनीर मिल जाएगा। 1 आध मिनट तक गैस चलने देने के बाद हमने बंद कर दिया है और जैसे कि आप देख रहे हैं पानी जो है वो बिल्कुल साफ बाहर हो चुका है, बिल्कुल दूधिया नहीं है। दूध जो है वो सारा बिल्कुल अच्छी तरह से फट चुका है। अब ये जो पानी है दोस्तों, इसको आप आटा रोटी का जो रेडी करते हैं या पूरी का, उसके लिए यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप दाल उबाल रहे हैं तो भी ये पानी उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी जो होता है वो भी काफी गुणकारी होता है। अब दोस्तों मैंने ले ली है एक परात और जिसमें सबसे पहले तो मैं रख दूंगी एक छलनी और उस पर हम बिछा देंगे एक बिल्कुल साफ कपड़ा, सूती। अब हमने जो दूध फाड़ कर रखा है उसको हम यहाँ पर पानी के साथ डाल देंगे, तो कपड़े में पनीर जो है वो रह जाएगा और पानी जो है वो इससे अपने आप ही बाहर हो जाएगा। फटा पनीर सारा कपड़े में आ चुका है। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा साफ पानी और इसको एक बार अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि नींबू का या विनेगर आपने जो भी डाला है उसका खट्टापन जो है वो इसमें से निकल जाए और हमको मिले इसका बिल्कुल प्योर टेस्ट। अब हम ये जो कपड़ा है इसको अच्छी तरह से टाइट पोटली के रूप में सबसे पहले तो बांध लेंगे। पनीर को मैंने उसी छलनी पर जिस रुमाल में हमने पनीर निकाला था उसी में पोटली बनाकर रख दिया है। सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे। अब दोस्तों कुछ देर के बाद हमने ये जो पोटली बनाकर रखी थी उसको हम खोल लेंगे और इसको हम एक बर्तन में डाल देंगे। अब हमको जो काम करना है दोस्तों, हमको ये जो हथेली होती है उसकी मदद से इसको काफी देर तक वजन दे देकर अच्छी तरह से मसलना है, ताकि ये जो फटे हुए दूध के पनीर के टुकड़े हैं वो बिल्कुल एक स्मूथ आटा जैसा बन जाए। थोड़ी सी मशक्कत है, ज्यादा कोई मेहनत नहीं है इसमें। अभी ये हल्का हल्का गरम भी है, क्योंकि अभी ताजा ताजा बनाया है, तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी इसमें, फटाफट ये हो जाएगा। तो अब हम थोड़ी सी मेहनत इसके लिए कर ही लेंगे और इसको बिल्कुल सॉफ्ट डो के रूप में ट्रांसफर कर लेंगे।
हाथों से मसक मसक कर दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, पनीर या छेना जो भी कहिए उसको बिल्कुल मैंने जिस तरह एक रोटी का आटा होता है उसी तरह का एक स्मूथ पेस्ट जैसा आकार इसका दे दिया है। अब उससे काफी तेल या घी जो होता है वो छूट रहा है दोस्तों, तेल तो नहीं छूटेगा इससे। अब हम इससे लेंगे छोटी छोटी अमाउंट, इस तरह से उसको हाथों की मदद से हो सके इतना घुमा घुमा कर गोल कर लीजिए, ताकि दरारें जो हैं वो बिल्कुल ना रहें। और वो जो गोला बिल्कुल जब गोल आकार में बन जाए तब अब इसको हम हल्का सा इस तरह से चपटा आकार दे देंगे। छोटा बड़ा जैसा भी आपको पसंद है उस तरह का आपको इस तरह से थोड़ा सा चपटा और इस तरह से गोल, इस तरह की छोटी छोटी लोई लेकर पहले तो ये जितना भी मिश्रण है उसका इस तरह से हमें छोटा छोटा गोला तैयार कर लेना है। दोस्तों आप चाहे तो इसकी छोटे छोटे गोल बॉल भी बना सकते हैं, काफी जगह पर रसमलाई जो है वो छोटी छोटी गोलियों के रूप में भी होती है। कई जगह पर इस तरह का चपटा आकार भी होता है और कहीं जगह पर इसका मोटा या गोल गोला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था उस तरह का भी होता है। तो जैसा आपको पसंद हो वैसा आप इसका बना सकते हैं। अब जब तक दोस्तों हम गोलियां बना रहे हैं छेने की एक साइड, तब तक मैंने ले लिया है यहाँ पर 250 ग्राम चीनी और उसमें हम डाल देंगे लगभग 3 गिलास जितना पानी। अब मीडियम आंच पर हम इसको खौलने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसकी कोई 2 या 3 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, तो अब हम इसको मीडियम आंच पर खौलने छोड़ देते हैं और तब तक हमारे रसमलाई के गुल्ले भी बन जाएंगे। रसमलाई के गुल्ले जो हैं वो ढेर सारे कुछ ही मिनट में बनकर तैयार हो चुके हैं दोस्तों। और चाशनी के लिए हमने जो चीनी पानी में डालकर खौलने के लिए रखी थी वो भी अब खौलने लग चुकी है दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरह से। तो अब हमने ये जो गुल्ले बनाकर रखे हैं वो सारे के सारे हमें इसमें एक एक करके हल्के हाथ से डालते जाने हैं। इस वक्त फ्लेम जो है वो लो कर देना है ताकि गैस जो है वो चालू रहे, चीनी का खौलना भी चालू रहे और हमारे गुल्ले भी इसमें डलते जाएं। सारे गुल्ले मैंने चाशनी में खौलने के लिए डाल दिए हैं। मीडियम आंच पर हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से खौलने के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर तक खौलने देने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं चाशनी में ये फूल कर काफी बड़ी साइज के हो चुके हैं। अब इस वक्त हमको फ्लेम जो है वो ऑफ कर देनी है और इसको इसी तरह से चाशनी में डूबा हुआ हमें कुछ देर के लिए साइड में रख देना है। अब दोस्तों जो गुल्ले बन चुके थे उनको चाशनी के साथ साइड में रखने के बाद मैंने ले लिया है फिर से 1 लीटर दूध, जिसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगी स्वाद के अनुसार चीनी, जैसा आपको मीठा चाहिए वैसा। साथ ही में मैं डाल दूंगी 40 से 50 ग्राम जितना मिल्क पाउडर, जिससे हमारा दूध जो है वो इंस्टेंटली गाढ़ा हो जाएगा। और उसके सिवा हम डाल देंगे कुछ रेसे केसर के। सब चीजों को पहले तो अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे 1 उबाल आने तक। दूध गर्म होने रखने के बाद अब हम उसमें डालेंगे कुछ काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो, बारीक कतरन करा हुआ। और एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उबलने के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। दूध उबलने लग चुका है, केसर जो है उसने बहुत अच्छा खूबसूरत सा कलर छोड़ दिया है। अब इस वक्त हम डालेंगे आधा चम्मच जितना इलायची दानों का पाउडर। दानों को छिलके उतार कर कूट लीजिए, वही डाल दिया है। अगर आपके पास रेडीमेड पाउडर है तो आप वही डाल सकते हैं।
अब इस वक्त दूध जो है वो उबल चुका है और मिल्क पाउडर की मदद से वो इंस्टेंटली जितना हमको हल्का सा गाढ़ा चाहिए वैसा भी हो चुका है। फ्लेम जो है वो इस वक्त बिल्कुल कम कर दीजिए। अब दोस्तों हमने जो ये गुल्ले बनाकर रखे थे उनको चाशनी से निकालकर हथेली में हल्के हाथों से प्रेस कर लीजिए ताकि जो चाशनी थी वो एक्स्ट्रा निकल जाए। और इस तरह से उनको चाशनी से निकालने के बाद ये जो हमारा दूध खौल रहा है इस तरह से हमें इसमें ये डाल देना है। सारी गुल्लियां जो है उनको इसी तरह से दोनों हाथों में हथेली की मदद से दबाकर प्रेस करके एक्स्ट्रा चाशनी का पानी निकाल लीजिए और सभी गुल्लियों को अब हम उबलते हुए दूध में डाल देंगे। उबलते हुए दूध में ये डाल दी हमने सारी छेने की गुल्लियां। हल्के हाथों से इसको हिला लेंगे, पलटे या चम्मच की मदद से हल्का सा हिला लेंगे और अब हम इसको 1 मिनट तक दूध में इसी तरह से खौलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी रसमलाई जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये जो है इसको इसी तरह से दूध में 1 मिनट उबालने के बाद 3 से 4 घंटों के लिए हम इसको इसी तरह से इसी में डूबा हुआ छोड़ देंगे और रूम टेम्परेचर आने तक ठंडा भी होने देंगे। सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर ही हमारी रिच क्रीमी और बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसी रसमलाई जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो आइए इनको परोस देते हैं अब खाने के लिए एक बर्तन में। रसीली रस से भरपूर हमारी रसमलाई जो है वो घरेलू तरीके से बनकर तैयार है और स्वाद जो है वो बिल्कुल मार्केट जैसा। ऊपर से एक बार फिर से गार्निशिंग के लिए मैं डाल दे रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। बिल्कुल मार्केट जैसा सस्ता अच्छा, कुल मिलाकर सिर्फ 3 लीटर में बना है ये। घर में जो मौजूद है वो ड्राई फ्रूट डाल दीजिए और आपको मिल जाएगी इंस्टेंटली सिर्फ 40 से 45 मिनट के अंदर ही बिल्कुल गाढ़ी रिच और क्रीमी रसमलाई। उम्मीद है दोस्तों तो आपको मेरी ये जो रेसिपी है वो पसंद आएगी। तो नया साल है, खुद भी बनाइए, पूरे परिवार को खिलाइए, घर पे कोई मेहमान आता है उसको भी खिलाइए। अगर उनको बनाने नहीं आता तो मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी घर पर होममेड रसमलाई बनाकर उसका आनंद उठा सके। और हाँ, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।